न्यूमेरिकल नंबर 3। एक सैंपल में इब्तदा में 400 ग्राम रेडियो एक्टिव आइसोटोप मौजूद है। अब देखिए इब्तदा में इसका मतलब है NR कितना है जी 400 ग्राम, जिसकी हाफ लाइफ, और इसकी हाफ लाइफ आपको देती है T1/2 10 ईयर। 30 साल बाद कितनी मिकदार बाकी रहेगी? कैपिटल T आपको दे दिया 30 ईयर। कितनी मिकदार बाकी रहेगी? और वो है N। देखिए कैपिटल N आपने मालूम करना है, N नॉट दिया है और T और हाफ लाइफ दी। सबसे पहले तो स्मॉल T मालूम करेंगे। स्मॉल T क्या होता है? टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो टाइम क्या है आपके पास 30, हाफ लाइफ है 10, तो T कितना आ गया आपके पास 3। ये स्मॉल T 3 आ गया आपके पास। हमने N मालूम करना है। N मालूम करने का फॉर्मूला आपके पास है, जो बाकी रह जाए एलिमेंट N नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर T। N नॉट कितना है जी 400, तो हम यहाँ पर 400 डिवाइडेड बाय 2 की पावर T। 2 T कितना निकाला 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 2 की 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 8 आ जाएगा। जब 2 को 3 दफा जरूर दोगे तो ये 8 आ जाएगा। अब 400 को आपने सिर्फ 8 पे तकसीम करना है, तो जब आप तकसीम करोगे तो ये जवाब आ जाएगा 50 ग्राम। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3, मतलब सिंपल आपने आपको तकसीम कर दी। क्वेश्चन नंबर 4, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल की हाफ लाइफ, अब उसने पहले हाफ लाइफ दे दी आपको T1/2 = 64। कितने वक्त में? अब कितने वक्त में, तो टाइम मालूम करना है। मादे का 8वां हिस्सा बाकी रहेगा, N दे दिया 1/8, 8वां हिस्सा 1/8। अब 8 को बेटा आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और N का फॉर्मूला हमें पता है, इसके बराबर है N नॉट 2 की पावर T = 1/2। N नॉट 1 के इक्वल आ गया। मैंने बताया था इस फॉर्मूले में N नॉट ना दिया गया न्यूमेरिकल में, वहां N नॉट 1 होता है। अगर इनका कंपैरिजन भी करें तो हमारे पास N नॉट कितना आ गया 2, N नॉट 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, T कितना मिल गया आपको 3। तो ये इन दोनों चीजों का हमने कंपैरिजन किया। ये फॉर्मूला हमें पता है और ये वैल्यू न्यूमेरिकल में दी गई है। अब T की वैल्यू आ गई स्मॉल T की 3। हमने क्या करना है जी, कितने वक्त में मादे था। अब टाइम हमने मालूम करना है, वेरी सिंपल, स्मॉल T = कैपिटल T डिवाइडेड बाय T हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ की जो है वो हमें वैल्यू दी गई है। हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी है भाई 64। ये रिजर्व हो जाएगा, तो T आपके पास क्या आ जाएगा 3 जरब कर दे किसके साथ 64 के साथ, तो हमारे पास 192। कैलकुलेटर से करके देख लेंगे आप, यही आंसर आ रहा है। तो 192 मंथ जो है वो आंसर आएगा। जिस जो यहाँ पे यूनिट है ना वही आपने उधर लिख देना। यहाँ मंथ दिए हैं तो इधर भी आपके पास क्या लिखा जाएगा मंथ लिखा जाएगा, यानी कि 192 मंथ। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आता है। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4।